नमस्कार। सत्यार्थ न्यूज में आपका स्वागत है। सीतापुर रसौरा गांव में राष्ट्रीय सेवा योजना एनएसएस के 7 दिवसीय विशेष शिविर का शुभारंभ हुआ। सभी स्वयंसेवक व स्वयं सेविकाएं सुबह 8 बजे से पंचायत भवन परिसर में एकत्रित हुए। उद्घाटन समारोह की शुरुआत लक्ष्य गीत से हुई, जिसके पश्चात अपर जिलाधिकारी सीतापुर नीतीश कुमार सिंह ने फीता काटकर शिविर का उद्घाटन किया। इस अवसर पर अपर जिलाधिकारी सीतापुर नीतीश कुमार सिंह ने अनुशासन शिक्षा के महत्व, शिविर के अनुभव और डिजिटल साक्षरता की आवश्यकता पर अपने विचार साझा किए। उन्होंने कहा, अनुशासन केवल बाहरी नियंत्रण नहीं बल्कि आत्म विकास का सबसे बड़ा साधन है। यदि जीवन में आगे बढ़ना है तो अनुशासन को अपनाना होगा। शिक्षा की एकमात्र ऐसा माध्यम है जो हमें जागरूक, आत्मनिर्भर और समाज के प्रति उत्तरदायी बनाता है। वर्तमान समय में डिजिटल साक्षरता भी उतनी ही आवश्यक है, क्योंकि यह युवाओं को सशक्त बनाकर देश के विकास में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करता है। यह शिविर केवल सामाजिक कार्यों का अनुभव नहीं देगा बल्कि आपके व्यक्तित्व के निर्माण में भी सहायक होगा। प्राचार्य प्रो रंजीत कांत श्रीवास्तव ने यह शिविर स्वयं सेवकों के जीवन में बहुत कुछ सीखने और जीवन शैली में सुधार की तरफ ध्यान आकर्षित करवाया। इसके पश्चात डॉक्टर विजय प्रकाश ने 7 दिवसीय शिविर की रूपरेखा प्रस्तुत की। उन्होंने बताया कि इस शिविर का मुख्य उद्देश्य यूथ भारत के अंतर्गत युवाओं को डिजिटल साक्षरता के प्रति जागरूक करना और समाज में इसकी भूमिका को बढ़ावा देना है। अन्य अतिथियों ने भी एनएसएस के उद्देश्यों, समाज में इसकी भूमिका और डिजिटल जागरूकता के महत्व पर विचार व्यक्त किए। एनएसएस कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर श्रद्धा गुप्ता ने अतिथियों का परिचय दिया और धन्यवाद ज्ञापित किया। उद्घाटन सत्र का संचालन डॉक्टर अभिमान ने किया। गांव भ्रमण एवं डिजिटल साक्षरता जागरूकता अभियान शिविर की पहली गतिविधि के रूप में गांव भ्रमण किया गया, जहां स्वयंसेवकों ने ग्रामवासियों से संवाद कर उनकी समस्याओं को समझने का प्रयास किया। उन्होंने विशेष रूप से स्वच्छता, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण और डिजिटल साक्षरता से जुड़ी चुनौतियों पर चर्चा की। इसके पश्चात गांव में एक जागरूकता रैली निकाली गई, जिसमें एनएसएस स्वयंसेवकों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। इस रैली के माध्यम से उन्होंने ग्रामीणों को जागरूक किया और बताया एनएसएस क्या है और उसका उद्देश्य क्या है। समाज सेवा और जागरूकता में एनएसएस की भूमिका, शिक्षा, स्वच्छता, अनुशासन और डिजिटल साक्षरता का समाज पर प्रभाव, डिजिटल इंडिया मिशन के अंतर्गत डिजिटल साक्षरता की भूमिका। रैली के दौरान स्वयं सेवकों ने डिजिटल साक्षरता पर विशेष रूप से ध्यान दिया। ग्रामीणों को डिजिटल माध्यम का सुरक्षित और प्रभावी उपयोग करने के लिए प्रेरित किया। गांव भ्रमण और रैली में डिजिटल साक्षरता, स्वच्छता, पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ जागरूकता पर विशेष ध्यान दिया। अपर जिलाधिकारी सीतापुर नीतीश कुमार सिंह के प्रेरणादायक शब्दों ने सभी स्वयं सेवकों को अपने कर्तव्यों के प्रति और अधिक जागरूक किया। यह शिविर केवल सेवा कार्यों का अवसर नहीं बल्कि स्वयं सेवकों के व्यक्तित्व का विकास, समाज के प्रति उनकी जिम्मेदारी और नेतृत्व क्षमता को बढ़ाने का एक महत्वपूर्ण मंच है। यूथ भारत की थीम के साथ यह शिविर डिजिटल साक्षरता और युवा नेतृत्व को सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। आने वाले दिनों में यह शिविर और अधिक ज्ञान, अनुभव और सामाजिक विकास का अवसर प्रदान करेगा, जिससे स्वयं सेवक समाज में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए प्रेरित होंगे। सीतापुर से संवाददाता सुरेंद्र तिवारी की रिपोर्ट। आपको पता नहीं चलेगा, आप कहेंगे अरे नहीं मैं तो सब ठीक है। नहीं, ऐसा नहीं है। आप अपने अन्य जो साथी हैं या जो अन्य सफल लोग हैं उनका एक बार जीवन देखना। तो मैं कह रहा हूँ कि आप एनालाइज करना कि आखिर वो आपसे बेहतर या जीवन में बेहतर क्यों है। आप तो भी छात्र जीवन में हो, आप सभी लोगों को बहुत आगे जाना है, लेकिन एक बार ये जरूर सोचने की बात होती है कि जो सफल है वो सफल क्यों है। कुछ तो अलग होगा ना उसमें, तो आपको वही देखना है, वो चीजें समझनी है कि क्यों ऐसा होगा। आप लोगों से भी बात करेंगे, लोगों से सीखेंगे, देखेंगे, करना है, व्यक्तित्व का विकास होगा, आप में कॉन्फिडेंस आएगा। आप किसी भी फील्ड में भविष्य में जाओगे, आपको पता तो रहेगा कि हाँ हमने देखा है, हमने किया है काम। तो जो कॉन्फिडेंस आता है वो कॉन्फिडेंस आपको बहुत आगे लेके जाता है। कभी भी हतोत्साहित मत होना। किसी का नंबर कम आ सकता है, किसी का ज्यादा आ सकता है, कोई आज सफल हो सकता है, उसका कोई कल सफल हो जाए। हतोत्साहित नहीं होना चाहिए। हो सकता है नीति ने आपके लिए कोई दूसरा क्षेत्र या कहीं थोड़ी देर में सफलता लिखी हो, प्रयास कम मत करना, प्रयास बढ़ाते रहना।
ये 7 दिन आपके जीवन के वो अमूल्य दिन हैं। प्राचार्य महोदय ने भी आपको कहा कि इसे आप जीवन भर नहीं भूल पाओगे। मैंने एनएसएस तो नहीं किया, लेकिन हमारा भी इस तरह से कैंप जाता था। मैं कहता 3 साल में भी कैंप में गया, और वो मेरे जीवन के सबसे अच्छे दिनों में से एक है। वहां पे आप ही लोगों की तरह हम लोगों ने भी सारे कार्य किए, एक जगह रहे, रुके, खाना बनाया, सर्व किया, एक दूसरे से बात की, एक दूसरे को समझा। वहां पे आपस में बॉन्डिंग अच्छी होती है, एक सामुदायिक भाव विकसित होता है। सामुदायिक भाव मतलब कि सिर्फ अपना नहीं। अच्छा, आपका जो कॉन्सेप्ट क्या है, नॉट मी बट यू, मतलब मेरे लिए मैं महत्वपूर्ण नहीं हूं, मेरे लिए आप महत्वपूर्ण हो। आप मतलब ये पूरा समुदाय, पूरा समाज महत्वपूर्ण है। ये भाव जब आपके अंदर आएगा, तब आप एक आपसी सहयोग की भावना जब बढ़ती है, तो आपके सामाजिक रिश्ते भी बहुत मजबूत होते हैं। खैर, ये समय नहीं है कि आप सामाजिक रिश्ते बहुत मजबूत करके सामाजिकता में जाओ। अभी तो आपका एक लक्ष्य है, यहाँ से सीखो और पढ़ाई में लग जाओ। ठीक है, फोकस करो। जिस चीज में आपको करियर बढ़ाना है, उस चीज को फोकस करो। ये जो समय है बच्चों, ये जीवन में कभी नहीं आएगा। आज आपने दिन रात जग करके मेहनत कर ली, फिर आपको जीवन भर आराम से चैन की नींद सोने को मिलेगा। अगर आज आप चैन की नींद सोते रहे, तो फिर जीवन भर इसी तरह से परेशान हो। ये कुछ समय का जो संघर्ष है, और इसे संघर्ष नहीं कहना चाहिए, ये सीखने की प्रक्रिया है। यही समय है जब आप सीख लोगे। ये समय वो है जब आपका शारीरिक आपकी शक्ति अपने सर्वाधिक चरम सीमा पे होती है। आपके पास अथाह ऊर्जा है, उसका सही दिशा में इस्तेमाल करो। आपके मानसिक जो क्षमता है, वो इस वक्त सबसे अच्छी अवस्था में होता है, सब सीखने को तैयार है। उसमें कोई दुनिया भर की चीजें नहीं भरी पड़ी हैं, कोई बहुत ज्यादा टेंशन नहीं है। अभी आपको छात्र जीवन में हो, दिमाग खाली है, और अपने मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करने की क्षमता इस वक्त आपके अपने अपने दिमाग में है। उसका सदुपयोग करो, किसी चक्कर में पड़ो। ये रील्स वगैरह सब बहुत देखते हैं बच्चे आजकल, सब देखते हो। एक तो रील्स भूल जाओ। रील्स से खराब चीज मैंने कोई नहीं देखी आज तक। इतना उसमें हर चीजों का मिस इंटरप्रिटेशन है, इतनी गलत दिशा में रील्स बनाई जा रही है, इतनी गलत शिक्षा दी जा रही है। बिल्कुल मत देखना, और यदि आप देखोगे तो आप अपने सद्विचार को बिल्कुल गलत दिशा में ले जाओगे। आपकी ऊर्जा गलत दिशा में जाने लगेगी। भले अच्छी लगे, छोड़ दो, मत देखो। ये मतलब कि एक क्या ना, सामाजिक बुराइयों का सबसे बड़ी जड़ बन जा रहा है। रील से बेटा बहुत परहेज करना। सब शिविर में हमारे मध्य मुख्य अतिथि के रूप में पधारे आदरणीय अपर जिलाधिकारी महोदय। इस कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज करने में जिनकी सबसे ज्यादा भूमिका है, हमारे बहुत प्रिय डॉक्टर विजय प्रकाश जी, और जिन्होंने एनएसएस का कार्यभार ग्रहण करते इतनी बड़ी जिम्मेदारी उठाने में हमारा सहयोग किया, डॉक्टर श्रद्धा गुप्ता जी। साथ में इस कार्यक्रम का संचालन कर रहे डॉक्टर अभिषेक जी, डॉक्टर जयदीप जी, डॉक्टर रमेश जी, मेरे सभी साथियों, प्रिय छात्र छात्राओं। पिछले 2 वर्षों से हम इस प्रयास में थे कि आपके 1 दिवसीय शिविर तो कई हो रहे थे, लेकिन ये 7 दिवसीय शिविर आपका नहीं हो पा रहा था। कुछ विश्वविद्यालय स्तर से चीजें होती हैं, हमको मैनेज करनी होती हैं, तो एनओसी वगैरह लेनी पड़ती है वहां से भी। लेकिन खैर फाइनली हम करते करते इस पे आ गए कि इस साल हमने बिल्कुल कमर कस ली थी कि इस साल हम एनएसएस का शिविर कराएंगे। इस शिविर का आपके सिर्फ 7 दिन ये जो है, ये मान के चलिए कि इस जीवन भर आप इन 7 दिनों को भूल नहीं पाते हैं। मैं अपने लाइफ जब मैं अपने जीवन छात्र जीवन में मैंने भी एनएसएस का एक शिविर किया था, उसमें 10 दिन का हुआ करता था, और डॉक्टर साहब के गांव मुबारकपुर में मेरा शिविर लगा था। गांव से घुसते पुलिया थी, अंदर घुसते ही एक प्राइमरी का स्कूल था, हम लोग वहीं रुके थे। सर उस 10 दिनों में मैंने जो जीवन जिया, जो मैंने सीखा, हम लोग ज्यादातर उसमें मतलब महमूदाबाद तो शहर ही था वहां की तुलना में, तो एक दूसरे तरह की जीवन शैली की आदत थी। वहां पे सब कुछ अपने आप करना, फावड़ा कुदाल चलाना, खुरपा चलाना, पेड़ों की रंगाई पुताई करना, ईंटें करीने से लगाना, क्यारी बना दिया। उस स्कूल को जब हम 10 दिन बाद छोड़ के आए तो प्रधान जी बोले कि सर आप लोग हर साल एक कैंप यहाँ लगा दिया। तो बच्चों बहुत कुछ आप दे के जाते हैं और बहुत कुछ लेके जाते हैं। सर का मैं 2 शब्द कहना इसलिए चाहूंगा क्योंकि सर का हमारे महाविद्यालय से बहुत स्नेह है।
बहुत जुड़ाव है और ऐसा दरिया दिल मैंने प्रशासक अपने पूरे करियर में नहीं देखा। आज आप जिन मेजों पे बैठ के पढ़ रहे हैं, आपने देखा होगा अपने कॉलेज की लगभग 300 फर्नीचर बहुत बिल्कुल स्मूथ हो गया है ना? नहीं सर, मैं इसको जरूर पूर्ण करूंगा कि आप मार्गदर्शन अपना सहयोग देते हैं, किस तरह से हमको काम करने की प्रेरणा देते हैं, तो सर का मार्गदर्शन हमको मिलता रहता है कि क्या कॉलेज में अच्छा किया जा सकता है। जो वो ऐसा बताते हैं हम कोशिश करते हैं सर कि वो चीज हम करने की कोशिश करें। कॉलेज से सर का विशेष लगाव, तो मैं सर को इस वजह से बहुत आभार देना चाहता हूँ कि सर आप हमारे बीच आए और सर आशा करता हूँ कि ये जो हमारा पूरा आयोजन है ये अपने अभिष्ट को प्राप्त करेगा और आप सब कुछ यहाँ से बहुत लेकर के जाएंगे। और इन 7 दिनों में अलग अलग क्षेत्रों से अलग अलग जो ख्याति उपलब्ध लोग हैं, जो समाज सेवा से जुड़े लोग हैं, जो चिकित्सा से जुड़े हैं, एनजीओ से जुड़े हैं, ऐसे लोगों को हम लोग यहाँ बुला रहे हैं। आपको आपके अधिकारों के बारे में, स्वास्थ्य के बारे में, बहुत सारी चीजों के बारे में हम आपको यहाँ पर ज्ञान दे देंगे, मार्गदर्शन। तो आप लोग इसको अच्छे से सीखेंगे, ऐसा मैं आशा करता हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ सभी को शुभकामनाएं। धन्यवाद। कुछ व्यक्ति होते हैं जो मिलते हैं जिंदगी में और चले जाते हैं, फिर याद नहीं हम लोगों को रहते हैं। लेकिन वहीं कुछ पर्सनालिटीज ऐसी होती हैं, कुछ व्यक्तित्व तो ऐसे होते हैं कि जो कभी भी मिले और किसी भी जिले में रहें, आप यह जानिए कि वो अपनी एक अलग छाप छोड़ जाते हैं। ऐसे ही व्यक्तित्व के धनी हमारे एडीएम साहब हमारे बीच में है। मैं तो बहुत कम मिला हूं सर से, लेकिन बातें अक्सर हफ्ते में 2-3 बार सर की हमारे कॉलेज में हो ही जाती हैं, क्योंकि इतना लगाव हो चुका है कॉलेज से। कोई भी कार्यक्रम होता है तो ये होता है कि सबसे पहला निमंत्रण सर के पास जाना चाहिए, भले उनके पास समय हो या ना हो सर। तो इस हक के साथ हमारा महाविद्यालय आपसे आग्रह करता है और आप उस पे आते हैं, ये हम सभी के लिए सौभाग्य की बात है। मैं चाहूंगा हमारे जो बच्चे हैं एनएसएस के छात्र छात्राएं, और सर इसमें छात्राएं काफी ज्यादा उत्साह के साथ हमारे कॉलेज में पढ़ती भी है, लगभग 70 से 80% छात्राएं, और एनएसएस विंग में भी काफी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती है सर। कॉलेज हमारा पूरे यूनिवर्सिटी में नेट जेआरएफ निकालने में आप समझिए कि अगर यूनिवर्सिटी से बच्चे 4 आ रहे हैं तो हमारे यहाँ से 6 बच्चे नेट या जेआरएफ निकाल रहे हैं, एक सिंपल कॉलेज में। इस तरह की ख्याति लगभग पूरे यूनिवर्सिटी में हमारा कॉलेज है। तो ऐसे बच्चे उत्साहित होंगे आपके मार्गदर्शन से, तो मैं आग्रह करूंगा सर कि 2 शब्द आप इनको मार्गदर्शित और उत्साह। बहुत बहुत धन्यवाद संचालक महोदय। आज एनएसएस कैंप के उद्घाटन दिवस पर यहाँ उपस्थित आरएमपी डिग्री कॉलेज के प्राचार्य जी, विजय जी, डॉक्टर श्रद्धा जी, डॉक्टर जयदीप जी, रमेश जी, अभिषेक जी, और आप प्यारे बच्चों, कुछ बच्चे बाहर खड़े हैं, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और आपको बधाई कि आपको ये कैंप करने का अवसर मिला। इस देखिए 2-3 चरणों में अपनी बात बोलूंगा। सबसे पहले मैं आपके कॉलेज के बारे में बताऊं। कहा जाता है कि जब आपका नेता, आपका मुखिया, आपके स्कूल के प्राचार्य जिस तरह से जिस दिशा में चलेंगे, शिक्षा उस दिशा में अग्रसर होगी। बहुत ऊर्जावान है, बहुत उत्सुक रहते हैं आप लोगों के लिए अच्छा करने के लिए। बच्चों को क्या दिखाया जाए, क्या बताया जाए, क्या अनुभव कराया जाए, क्या पढ़ाया जाए, सिखाया जाए, जिससे आप लोगों का विकास हो। अब विकास भी आता है तो विकास एक ना बहुत बहुआयामी शब्द है। छात्र जीवन में जो विकास मैं परिकल्पित कर पा रहा हूं, उसके अनुसार एक तो आपको जो शिक्षा है, जो विद्या है, उसे ग्रहण करनी अच्छे से जब तक आप छात्र जीवन में। अब विद्या और शिक्षा भी बहुआयामी होता है, सिर्फ एक नहीं होता कि आपने किताब पढ़ा, नंबर ले आए। ऐसी शिक्षा कुछ दिन तो काम आती है, लेकिन जब तक आपने उस शिक्षा को व्यवहार में अपने जीवन में नहीं उतारा,